हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरिकिक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयुष पीजी की जो काउंसलिंग होती है उसके बारे में। शेड्यूल कहीं ना कहीं आ चुका है, इस पे भी हम एक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, लेकिन शेड्यूल इनका थोड़ा सा अपडेट कर गया है। तो अपडेटेड शेड्यूल एक बार यहाँ पे ज़रूर जाके चेकआउट कर लें कि क्या अपडेटेड शेड्यूल है EEEC पीजी काउंसलिंग का। तो अपडेटेड शेड्यूल आई थिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आई थिंक कुछ टाइम में कुछ वेरिएशन आया हुआ है ना। तो मेन जो शेड्यूल जो फॉलो होगा वो यही वाला शेड्यूल फॉलो होगा। तो आप एक बार इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें, इसको आप प्रिंट करके भी रख लें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा चीज़, अब जो लोग काउंसलिंग कर रहे होंगे मैं उनको बोलूँगा प्रॉपर अपडेटेड रहो, है ना। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो नया कैंडिडेट है तो उसको सिंपली क्या करना है, अपना जाकर रजिस्टर करना है। आई एग्री करो यहाँ से। और रजिस्ट्रेशन करने में यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम, मदर नेम, और देन आपका यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इतना पर्सनल डिटेल डालने के बाद देन आपको फिर सिंपली लॉगिन करना होगा। क्लियर। तो यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। तो आपको लॉगिन करने के बाद में आपके काफ़ी सारे क्रेडेंशियल होंगे, ऑटोमेटिकली एक्सेस कर जाएंगे AIA PGET की वेबसाइट से। जो उनका डेटाबेस पड़ा हुआ वो यहाँ से शो कर जाता है कि आपकी कितनी स्कोरिंग है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली भी वहाँ पे आ जाती हैं कि कैटेगरी कौन सी है। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो शेड्यूल था वो तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। उसके बाद में एक स्कीम आई हुई है, एक ब्रोशर, एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस नोटिफिकेशन को मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। इसमें एक फ्लो चार्ट है जो आपको कंप्लीट काउंसलिंग में हेल्प करेगा। काउंसलिंग स्कीम एंड FAQs फॉर एडमिशन इन आयुष पीजी कोर्सेज MD एंड MS। तो ये यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे दे रखे हैं। देखो, जो यहाँ पर मेन वेबसाइट है EEEC.gov.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जिनकी भी स्कोरिंग कम है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, वो हमारा एक गवर्नमेंट वाला वीडियो देख लें तो उनको लास्ट सीट अलॉटिंग पता चल जाएगी कहाँ तक मिला हुआ था। अब उनको नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ पर जाएंगे भाई, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, फिर गवर्नमेंट एडिट पे जाएंगे। जब गवर्नमेंट एडिट नहीं मिलता तो फिर हम टॉप प्राइवेट पे जाते हैं, फिर उसके बाद एट एन एवरेज प्राइवेट वाला देख रहे होते। तो जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, इट्स मीन को प्राइवेट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनको EEEC की काउंसलिंग में मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर या तो आप ऑल इंडिया कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। ऑल इंडिया कोटे में आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज BHU वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो, MU के लिए कर सकते हो, DU के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। DU इंटरनल कोटा भी इसी के अंडर में ही आता है। अभी 15% में किसकी सीट्स हैं, 50% किसकी है, 100% सीट्स किसकी हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे अभी ब्रीफ करूँगा। लेकिन जिनको यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिल रही, यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली याद रखो यार कि जो प्राइवेट कॉलेज जो पार्टिसिपेट करता है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। कोई भी प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसके लिए आपको उसकी स्टेट काउंसलिंग में अप्रोच आउट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का यही कंफ्यूजन होगा और कहीं ना कहीं वो फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम फेस भी कर रहे होंगे जब उनके पास सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा होगा। तो डीम्ड में वही लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिनको डीम्ड में यार जाना हो सिंपली, है ना। तो अब अगर मैं बात करूँ कि फॉर्म फीस वगैरह कितने की है, 2000 रुपीज़ आपको फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के लिए 10,000 का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है, और जो लोग प्राइवेट के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे। ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर फॉर्म फीस पेमेंट करोगे, ठीक है ना। और एंड सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट एक साथ ही हो जाता है आपका। 10,000 अगर गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो देन 10,000, देन अगर आप डीम्ड के लिए कर रहे हो देन आपको 50,000 वहाँ पे जमा करना होता है। तो यहाँ पर सारा दे रखा है कि जब आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी तो देन आप आगे के राउंड में जाकर पार्टिसिपेट करके अपग्रेडेशन में जा सकते हो। आप फ्री एग्जिट भी कर सकते हो। अगर अपग्रेडेशन में नहीं जाना है तो आप सीट वो लेकर रिपोर्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपको अपग्रेडेशन में जाना है तो अपग्रेडेशन आने के बाद में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मतलब नहीं रहता है। अपग्रेडेशन में गए और देन फिर उसके बाद में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग वगैरह अपग्रेड कर सकते हो। आफ्टर सेकेंड राउंड अलॉटमेंट आप आगे के राउंड में मूव नहीं कर सकते हो। अब जो फ्रेश यहाँ पर वो कैंडिडेट बिल्कुल नहीं अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने मतलब जिनकी एक अलॉटमेंट राउंड 1 वगैरह से आ रही होती है। तो ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट दे रखा है, ठीक है ना। कौन सा एग्जिट करेगा, आप देखो थर्ड राउंड एक मॉपअप राउंड होता है तो वहाँ पर एग्जिट का कोई वैसे भी ऑप्शन नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर पूरा दे रखा गया है। अब यहाँ से जैसे आप अपग्रेडेशन में गए तो देन अगर आप चॉइस फिलिंग अपनी अपग्रेड करना चाहते हैं देन आप अपग्रेड कर लिया। इन केस कैंडिडेट डज नॉट गेट अपग्रेडेशन एंड डज नॉट वांट राउंड 1 अलॉटमेंट, देन हाँ
अगर वो राउंड 1 की जो सीट आई थी अगर उसका कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है विद इन 5 days ऑफ राउंड 2 रिजल्ट अलॉटमेंट देन वो अपना फ्री एग्जिट कर सकता है। एक तो ऑप्शन ये है, अदरवाइज उसको जो अलॉटमेंट आया है अगर उसको अलॉटमेंट आ गई, अगर नहीं आया है तो अपना जाकर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर ले। अगर उसको अलॉटमेंट आ गई है तो उसके पास में 2 ऑप्शन होंगे, इफ अपग्रेडेशन देन कैंडिडेट मस्ट गेट रिलाइव्ड फ्रॉम अर्लियर इंस्टीट्यूट एंड नीड टू ज्वाइन राउंड 2 अलॉटमेंट कॉलेज। एक तो वो होगा जो उसको कॉलेज मिला होगा तो वो अपना अपग्रेडेशन वाले कॉलेज में जाकर अपना रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज़ करे। एक दूसरा वो होगा जिसको एकदम फ्रेश अलॉटमेंट आई होगी। अब उसको अगर रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट तो रिपोर्टिंग तो करनी होगी जाके। इफ कैंडिडेट यहाँ पर अब राउंड 3 यहाँ से स्टार्ट हो गया है ना। अब ये समझ लो राउंड 1 राउंड 2 के बाद राउंड 3 में वही जाएगा जिसको कोई अलॉटमेंट नहीं आती है या आगे से वो फ्री एग्जिट वगैरह कर गया हो तो वो भी बाद में एलिजिबल हो जाता है, उसके लिए नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में जो फ्रेश कैंडिडेट होगा वो यहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर सकता है। अब वो 50% वाली बात है। अब जो 50% 15% यहाँ पर देखो दे रखा है, 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा PG MDMS ऑफ ए सीट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल स्टेट्स। तो हर एक स्टेट का 15% एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद 100% सीट BHU की हो जाएंगी। फिर उसके बाद ITRA जामनगर गुजरात में 100% सीट एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीट्स है ना। उसके बाद में 50% सीट जो होंगी वो NIA जयपुर की होंगी और उसके नॉमिनेटेड सीट को छोड़ के बात कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद में 50% सीट AIA न्यू दिल्ली वाला कैंपस हो गया। उसके बाद में 100% सीट NIH जो हमारा होम्योपैथिक का कैंपस है ना, गवर्नमेंट है ये भी। तो ये 100% सीट जो है उनका 100% सीट मेंशन है। उसके बाद में जो 50% है वो भी यहाँ पे मेंशन है। अब अगर आप 50% के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब देखना पड़ेगा है ना। अगर आप एक इंडिविजुअल अगर आप किसी रिजर्वेशन को क्लेम आउट कर रहे हो, बहुत जगह क्या होता है कि आपका 50% सीट रिजर्व होता है। अभी आगे दिखाऊंगा, जैसे BHU से बच्चा अगर पास आउट हो जाता है तो उसका 50% सीट वहाँ पे मतलब वो क्लेम कर सकता है इंटरनली 50% के लिए। तो यहाँ पर 2 तरह की काउंसलिंग हो रही होगी, एक तो 15% ऑल इंडिया कोटे वाली काउंसलिंग हो रही होगी। अब जब 50 रिजर्व होगी 50% रिजर्व होगी तो रिमेनिंग 50% जो बचेगी उसके लिए आपको एज एन ओपन अप्रोच कर रहे होगे। अगर आप नॉर्मली किसी यूजी कॉलेज अपनी जो BMS या BHMS जो कर रखा है वो नॉर्मल किसी यूजी से है तो उस केस में आपको फिर 50% ओपन सीट के लिए अप्रोच आउट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे दे रखा है। तो जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा इसी तरीके से है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इनकेस कुछ डाउट क्वेरीज कन्फ्यूजन हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस बार ऑल इंडिया कोटे में यहाँ पर देखो रिजर्वेशन पॉलिसी भी इंप्लीमेंट हो गई है। तो ये भी बात मैंने आपको पहले डिस्कस कर दी थी। सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह डिपॉजिट करके रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल की कंप्लीट पॉलिसी है बहुत ही जल्द। देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, फीस पेमेंट होगी, चॉइस फिलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट वो आएगा अलॉटमेंट लिस्ट। उसके बाद में रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज, जो आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ पर आपको जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यही पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, पूरी कंप्लीट काउंसलिंग का। तो वीडियो आज की यहीं तक और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट, डेटा और रिसर्च के साथ में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। गवर्नमेंट वाला वीडियो जरूर देखना क्योंकि वो एक प्रीवियस वीडियो मैंने बना रखा था, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।